आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथ में आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का कोर्स चल रहा था, जिसमें हमारा टॉपिक लास्ट टाइम हमने कराया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाए थे, साथ में आपका फॉर्मूलाज आपको बताए थे, सारी इक्वेशंस आपको बताई थी कितने प्रकार की इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशंस के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो हम इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो काफी यूनिवर्सिटी में काफी बार आ चुके हैं। राइट, चलिएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में एक सवाल भी दिया था, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। यानी इस इक्वेशन की आपको क्या करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या आपको फाइंड करनी है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या। इससे पहली वाली वीडियो को देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि इसका 2 बार अवकलन आपको करना है। 2 बार अवकलन का मतलब क्या है कि इसका 1 बार अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाना। डिफरेंशिएटिंग कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, साथ में dy बट्टे dx आ जाएगा बराबर। और ये देखिएगा ध्यान से, क्योंकि y का कर रहे हैं, जैसे x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, ऐसे ही y स्क्वायर का अवकलन 2y हो गया। साथ में यहाँ पे y का अवकलन करते हैं तो dy बट्टे dx आता है। ये 4a यहाँ पर कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। चलिएगा, अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप नॉर्मली देखोगे तो हो क्या जाएगा, देखिएगा dy बट्टे dx की यदि मैं बात करूं तो ऊपर 4a नीचे 2y आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 2a अपॉन y आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब हम यहां से फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो आप जानते हो 1 अपॉन एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। 12th क्लास का अवकलन के फॉर्मूले आपको पता होंगे। 1 अपॉन एक्स का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, चलिएगा। तो ऐसे ही देखिए 2a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये क्या दिखाई देगा, 2a बट्टे y का मतलब क्या हो गया, 2a इंटू 1 अपॉन y, यही है। 2a अपने आप में कांस्टेंट ये आ गया। 1 अपॉन वाई का अवकलन आप करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन एक्स का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से 1 अपॉन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, जैसे ये 1 अपॉन वाई, तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर। साथ में क्योंकि वाई का अवकलन है तो इसलिए कितना आ जाएगा, dy बट्टे dx आ जाएगा। इतना समझ गए आप। d2y बट्टे dx2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा -2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू माइनस यहां पे लग गया -2a अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy बट्टे dx। dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी थी, 2a बट्टे y। कितना, 2a बट्टे y, ये आ गया। तो यहां से देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यहां से आप देखिएगा d2y बट्टे dx2 बराबर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो -4a स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे y स्क्वायर और ये है आपका y। यहां से हम y स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये y स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी, इसको समीकरण 1 हम मान लें, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4ax हो जाएगी इंटू ये हो जाएगा y। और हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया है। इक्वेशन 1 का y स्क्वायर की जगह तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी 4ax और ये y ये आ गया। अब देखिएगा 4 से ये 4 कट गया और a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर y बट्टे dx2 बराबर, ऊपर बचेगा 4 से 8 कट गया, -a बचेगा, नीचे क्या बचेगा, xy। ये इसकी वैल्यू आ गई। समझ गए होंगे बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, अब हमको तो कहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, रो बराबर 1 प्लस dy बट्टे क्या था, d2y बट्टे dx2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2।
अपॉन d2y बट्टे dx2। ये फॉर्मूला है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, यही फॉर्मूला है। चलिएगा, नहीं, dy बट्टे dx का स्क्वायर है, ठीक है। क्या है ये देखिएगा, यहाँ पर ये आपका ये फॉर्मूला जो है आपका, यहाँ पे एक बार चेंज कर लेना। क्या है ये है dy बट्टे dx, ठीक। चलिएगा, का स्क्वायर अपॉन क्या है d2y बट्टे dx2 और इसकी पावर होल पावर 3/2। चलिए इसको यहां से सॉल्व करेंगे, वैल्यू आप रखेंगे और सॉल्व कर दीजिएगा। वैल्यू कितनी देखिएगा, 1 dy बट्टे dx की वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4a² बट्टे y², ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², y का स्क्वायर ये आ गया। ऊपर 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। d2y बट्टे dx2 की वैल्यू कितनी है, -a बट्टे xy, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, अंदर ही एलसीएम ले लीजिए। देखिए ब्रैकेट के अंदर की बात चलिए, ब्रैकेट की पावर 3/2 तो ऊपर है, इस ब्रैकेट के अंदर ही हम बात कर रही है। y², हमने एलसीएम ले लिया तो y² इधर आ जाएगा, y² प्लस ये हो जाएगा 4a², इतना आ जाएगा। नीचे आपका -a बट्टे xy। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये था तो ये xy बट्टे -a इंटू, कभी भी याद रखना, देखिए ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। यदि p बट्टे q और नीचे दे रखा m बट्टे x, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो हो क्या जाएगा px बट्टे qm, ये चीज आ जाएगी। समझ गए बात को, ये नीचे वाला ऊपर वाले में चला जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है। या तो ऐसे कर लीजिए, या मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं, क्या कि ये m बट्टे x था ना, ऊपर देखिएगा, यहां से हम बात करें, ऊपर p बट्टे q, नीचे था m बट्टे x, तो हम इसको कर देंगे, नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, x बट्टे m, ये m बट्टे x था तो हमने x को ऊपर लिख दिया इतना, और नीचे ऊपर वाली संख्या को चौंकाते हो, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ये आ गया xp बट्टे mq। देख लीजिए, px या xp बात वही है, mq qm बात वही है, गुणा में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, यानी px बट्टे qm, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो उसका मतलब यही है कि हमारा ये जो था नीचे था, इसको हम या तो इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई, मैंने उल्टा करके लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू ये देखिएगा, ऊपर इसका y² प्लस 4a² की पावर 3/2, नीचे आपका y² की पावर 3/2, मैंने अलग अलग तोड़ दिया इसको। देखिए इस पूरे ब्रैकेट की पावर था, ऊपर y² प्लस 4ax की पावर 3/2 और इसकी y² की पावर 3/2, तो y² इसकी पावर 3/2। अब देखिएगा तो रो बराबर हो क्या जाएगा, ये xy अपॉन -1 को माइनस को ऊपर लगा दिया, नीचे a कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना जो करता हूं, रखिए, इसको छेड़खानी मत करिए यार। और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब y की पावर 3 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कैसे आया y की पावर 3, देखिए y² की पावर 3/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, y इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, y की पावर 2 आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक। चलिएगा, इतना तो आप समझ ही गए। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए ये आपका ये y है, इससे ये घात खत्म हो जाएगी, यहाँ पर कितना स्क्वायर बचेगा, तो कितना हो जाएगा -x बट्टे a इंटू ये कितना है, ये है आपका y² प्लस 4a² की पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या आ गया, y², क्योंकि एक y से एक घात कट के y² आ गया, और y² की वैल्यू अपने आप में समीकरण 1 से 4ax है, तो कितना आ जाएगा, रो बराबर -x अपॉन a इंटू ये है y² प्लस 4a² की पावर 3/2, नीचे है आपका 4ax, ये आ गया, x से x कट गया तो कितना आ जाएगा, रो बराबर आपका -y² प्लस 4a² की पावर 3/2 अपॉन नीचे आ जाएगा 4a² इतना आ गया, ठीक है। अब इसके माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट मान देंगे। क्यों मान देंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या जो होगी वो कभी भी दूरी कभी माइनस में नहीं रहती है। एक प्रकार से यदि मैं बात करूं कि इसमें कितना झुकाव, मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूं, इसको मैं बेंड कर दूं तो इसमें कितना बेंड हो रहा है वो कभी माइनस में नहीं आएगा।
वो क्या बताएगा कि 1 मीटर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एक्चुअली में जो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है मॉड। एक्चुअली में जो फॉर्मूला, वास्तव में जो फॉर्मूला है वो ये मॉड में होता है। तो मॉड का मतलब ये मॉड मॉड मॉड, तो मॉड का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो ये अपने आप में प्लस हो जाएगा। तो हम इसलिए हम इसको माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे लास्ट में, और क्या कर देंगे हम सीधे सीधे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 4a स्क्वायर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इतना ही छोड़ देंगे उत्तर, ठीक है, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए नेगलेक्ट माइनस चिन्ह, यानी माइनस SIGN साइन नेगलेटिंग, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया हमने, या नेगलेटिंग माइनस साइन, ये आप लिख दीजिए अगली लाइन से। तो यहां से ये लिख दीजिएगा, या आपको ये मॉड करना है, ये मॉड कर दीजिए, अगली लाइन से इसको हटा दीजिए। ये मॉड आ गया, ये मॉड आ गया, फिर ये मॉड का मतलब ये सारी चीजें धनात्मक हो जाएंगी, ये धनात्मक, फिर ये माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे लिख दीजिए आप, मॉड वहां पे लिख दिए, 2 जगह मॉड लिख देना, आपके बाद फिर इसकी लिखने की जरूरत नहीं, फिर यही पर उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। आप यदि माइनस ये लाइन और बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर इसको मॉड को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि शुरुआत में यहाँ पे मॉड लगा देते हो, यहाँ पे मॉड लगा दें, तीसरी बार में मॉड खत्म हो गया तो ये माइनस अपने आप में खत्म हो गया, क्योंकि मॉड का मतलब है कि मॉड के अंदर जो भी संख्या होगी वो प्लस में होगी। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, जल्दी से कर लीजिए। अब धांसू सा सवाल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, जल्दी से कीजिए इसको पहले। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर √x प्लस √y बराबर √a। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी यूनिवर्सिटी में आ चुका है। देखिए, आगरा यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। तो ये काफी बार काफी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सनों में अलग अलग कई बार आया है। मेरठ यूनिवर्सिटी में तो ये 4 बार आया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, और इसी से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर है, एक सवाल और है, यानी कि 3-4 है। और ये देखिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, इसी से रिलेटेड है। बस यहाँ पर क्या है, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3, इतना है। तो इसलिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवाल बहुत छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत अलग टाइप का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना अलग होगा नो प्रॉब्लम, बशर्ते आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन यदि हम स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ये समीकरण, क्या दे रखी है, ये दे रखी है बराबर, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग कर दे रहे हैं हम दोनों पक्षों में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा आपका, √x का अवकलन कितना होता है। √x का अवकलन देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको मैं एक चीज समझा दूं। जैसे कि आपका √x है, इसका मतलब ये है x की पावर 1/2, राइट। और x की पावर 1/2 यानी x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। तो इसी तरीके से इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी n इंटू x की पावर n-1, 1/2 -1। तो 1/2 यानी कि आधे में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 और √x, कि वो नीचे जाएगा। इसका मतलब ये होगा 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, 1/2 का मतलब ये। तो याद रख लीजिएगा, √x का अवकलन कितना होता है, 1/2 √x। तो वही चीज कितना हो जाएगा, 1/2 √x प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1/2 √y। जैसे x का होता है वैसे ही y का होता है, लेकिन y की कंडीशन ये होती है कि y के साथ में क्या आता है, dy/dx आ जाता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू उधर पहुंच जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस ये अपने आप में तो वही है, dy/dx बराबर ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 1/2 √x, ये आ जाएगा आपका। 2 से ये 2 कट जाएगा और √y उधर चला जाएगा, तो dy/dx की यदि वैल्यू की हम बात करें तो माइनस √y/√x, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक, चलिएगा इसको आप चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, इतना ही कर लीजिए। चलिए अब इसका दोबारा से अवकलन करते हैं, दोबारा अवकलन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। चलो स्टार्ट, चलिएगा ये आ गया। देखिए यहां से बाद में एक चीज और है, ये dy/dx आ गया। इसको और तरीके से लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमको d मतलब इसका दोबारा से अवकलन करना है, d2y/dx2 निकालना है।
तो इसको थोड़ा सा और इजी करके मैं लिख दूंगा आपको, dy बट्टे dx बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये देखिएगा माइनस ये हो जाएगा y की पावर 1/2, नीचे x की पावर 1/2 ये आ जाएगा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dy बट्टे dx बराबर माइनस ये y की पावर 1/2 तो है ही, इंटू x की पावर माइनस 1/2, इतना भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की पावर 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। समझ गए बात को? चलिएगा, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका फिर दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटे dx2 ये आ जाएगा बराबर, ये माइनस का बाहर ले लिया मैंने। कैसे होगा, पहला फंक्शन y की पावर 1/2 दूसरे का अवकलन यानी x की पावर माइनस 1/2 प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन। पहला क्या है आपका d/dx और इसका अवकलन y की पावर 1/2, ये चीज आ जाएगी। समझिए में आगे बात, यानी कि दो फंक्शन बन गए। चलिए देखिए, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, ये चीज बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए d2y बट्टे dx2 बराबर माइनस ये y की पावर 1/2 है इंटू, देखिएगा ध्यान से समझेंगे कैसे, चलो मैं इसका यहीं पर कर दे रहा हूं इंटू, ये माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। समझ में आ गई बात? x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n की जगह माइनस 1/2 है माइनस 1, ठीक। फिर प्लस ऐसे ये x की पावर माइनस 1/2 है इंटू इंटू चलिए इंटू इंटू, अब इसका करेंगे y की पावर 1/2 का, कैसे करेंगे, y की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट वाई, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एक बार यानी कि इसका होता है 2√x, तो 2√y इतना हो जाएगा, साथ में dy बट्टे dx और आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। d2y बट्टे dx2 बराबर, अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y की पावर 1/2 इंटू ये 1/2, क्योंकि प्लस का हो गया ना, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, x की पावर। अब देखिएगा ये माइनस 1/2 और माइनस 1, तो माइनस 1/2 माइनस 1 इसको करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, माइनस 1 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। और वैसे ही आपको पता है माइनस का आधा और माइनस का 1 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 1.5 हो जाएंगे, यानी कि माइनस का 3/2, माइनस के 3/2 प्लस ये है आपका x की पावर माइनस 1/2 इंटू ये है 1/2 और y की पावर 1/2, इसका अंडर रूट का मतलब y की पावर 1/2 हो गया इंटू dy बट्टे dx की वैल्यू, dy बट्टे dx की वैल्यू ये है, ये भी आप लिख दीजिए यहाँ पर, dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी है, आप चाहो तो dy बट्टे dx की वैल्यू ये लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगी ताकि कटने में आसानी रहेगी। तो माइनस y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2 ये आ जाएगी, ये अपने आप में इसकी होगी dy बट्टे dx की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए y की पावर 1/2 से y की पावर 1/2 कट गया, और देखिएगा और कुछ नहीं बचा, ये माइनस का था, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जब माइनस की मल्टीप्लाई करी तो ये प्लस का हो गया, और ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का आके ये फिर से प्लस कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये y की पावर, अब देखिएगा ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मैं करने क्या जा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये y की पावर 1/2, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 नीचे आ गया, ठीक है। ये x की पावर माइनस था, माइनस 3/2 नीचे आ गया, प्लस का हो गया, फिर माइनस, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये अपने आप में देखिए 1/2 था, 1/2 ये यहाँ पर, सॉरी ये ब्रैकेट कैसे लगा दिए, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं लगेगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 ये भी साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ये 1/2 ये आ गया गुणा, अब देखिए ये माइनस तो इधर आ गया, प्लस हो गया, ये माइनस का यानी कि ये प्लस का था,
माइनस का 1/2 था, नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। और ये अपने आप में कट ही चुका है, ये 2 बचा नीचे, ये भी नीचे पहुंच गया x, तो ये हो जाएगा x 1/2 हो जाएगा इंटू, और ऊपर तो एक ही बचा बट्टे, और नीचे भी ये x की पावर 1/2 इतना आ गया। समझिए ना बात को, देखिएगा ये ऊपर कुछ नहीं बचा इधर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस x/2 था, नीचे आके ये प्लस का हो गया, यहाँ पे 1 ये आ गया, और यहाँ पे dy/dx में भी कितना था, ये यहाँ से dy/dx लिखा है मैंने माइनस y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 बचा, और y की पावर 1/2 से ये वाला y की पावर 1/2 पूरा का पूरा ये कट गया, ये माइनस था, माइनस इधर आके प्लस का हो गया, ये चीज बची। अब देखिएगा इसमें अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सारा ही पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए 1/2 में बाहर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और ये मैं ब्रैकेट लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका यहाँ पे y की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 3/2 प्लस 1/2 बाहर चला गया, 1 अपॉन देखिए x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, तो मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 यानी कि x की पावर, जैसे x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 है, तो हम उसको लिख देते हैं x की पावर 4, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो x की पावर 1 आ जाएगा, और 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। ये 1/2 बाहर चला गया, 3/2 ये आ गया, y की पावर 1/2 ये चीज आ गई, ठीक है। ये चीज पूरा का पूरा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमारी दोनों वैल्यू आपकी निकल आई, कितना हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है। कोई यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। अभी इसको और थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कैसे कर सकते हो आप, 1/2, ठीक है, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना ले लेंगे हम, देखिए ध्यान से, x की पावर 3/2 में एलसीएम ले ले रहा हूं, x की पावर 3/2 में एलसीएम ले लेता हूं, तो हो क्या जाएगा, देखिए ध्यान से, कि 3/2 से 3/2 कट जाएगा, तो ये y की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस प्लस ये x से इसमें भाग देंगे, x से हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 में यदि मैं x का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, तो x की पावर 1/2 आएगा, तो x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। समझ गए बात को, चलिएगा। अब ये देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया y की पावर 1/2, x की पावर 1/2, यानी कि ये वाली पहली समीकरण बन रही है ना, ये वाली, इसका मतलब यही तो है। देखिएगा 1/2 का मतलब d2y अपॉन dx2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, इसका मतलब y की पावर 1/2 का मतलब √y प्लस, और इसका मतलब √x अपॉन नीचे था x की पावर 3/2, और ये अपने आप में, चलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एक समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा ये आपका, ये √a अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 3/2, ये आ जाएगा, ठीक है। d2y अपॉन dx2 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। चलिएगा इसको क्या लिखना है, √a, ठीक। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन 3/2 और d2y अपॉन dx2, ये अपने आप में फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। चलिएगा अब ये यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू कैसे रखेंगे, 1 प्लस dy/dx ये है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे मतलब dy/dx का मतलब ये है, ये ठीक है ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, और ये √y का स्क्वायर करेंगे तो √ खत्म हो जाएगा, और √x का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये कि ये y/x आ जाएगा, केवल y/x आ जाएगा। समझ गए ना बात को, तो इसको मैं केवल dy/dx का यदि स्क्वायर लिखूंगा तो ये y/x आएगा, और साथ में 3/2 है, ठीक। और नीचे d2y/dx2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ये √a अपॉन 2x की पावर 3/2, ये d2y/2, ठीक है, यही है ना। देखिए √a अपॉन 2 की मल्टीप्लाई हो जाए 2x की पावर इतना, इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा, तो मैंने बताया था इसको उल्टा करके लिख देते हैं, 2x की पावर 3/2 अपॉन ये हो जाए √a इंटू, और ये देखिएगा ये चीज थी ना, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट की बात चल रही है,
ये मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स मैंने एलसीएम ले लिया, तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी एक्स प्लस वाई की पावर 3/2, इतना आ जाएगा। और इसको और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ आ रहा है देखिएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, ये आ गया। और इसको मैं अलग अलग तोड़ दूंगा तो 2x की पावर 3/2 अपॉन √a इंटू ये x प्लस वाई की पावर 3/2 ये आ जाएगा, और नीचे भी x की पावर 3/2 आ जाएगा। ये चीज आ गई। अब देखिएगा x की पावर 3/2 इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका 2x प्लस वाई की पावर 3/2 √a, इतना बचेगा। चलिए पहले यहां तक कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए, फिर इसको मैं आगे करके बताता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। देखिए इस लाइन को याद रखना, इस लाइन को याद रखना, बाकी ये सारा चीज मैं मिटा देता हूं। ये सारी चीज वैल्यू यहां पर रख के फिर से सॉल्व करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर की यदि हम बात करें तो ये है आपका 2, यहां पे बच रहा है 2x प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन ये आ जाएगा आपका √a, इतना। ये आपका उत्तर आ चुका है, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है। घुमा के क्या देता है, इसका तो उत्तर ही आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पूछे तो ये आ गया ये, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी घुमा के दे देता है, तो उसमें क्या करना है, ये तो यहां तक करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीब तरीके से लिख रखा है। देखिएगा ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व √x प्लस √y बराबर √a एट 1/4 एंड 1/4 इस पर। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इस पर किस पर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व इतने एट इतने, यानी कि इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी इस बिंदु पर। तो आपको सबसे पहले इतना तो करना ही करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल आई इतनी, ठीक है, ये फॉर्मूला निकला है। अब करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 1/4 और 1/4 ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करनी है किसने पर, इतने बिंदु पर, यानी x की जगह पे इतना रख देना, y की जगह पे इतना रख देना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक सेकंड, ये a/a का नहीं ये ठीक है, इतना ही है, इतने पॉइंट पर निकालनी है, ठीक है। चलिएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो कितनी जाएगी, देखिएगा 2, और ये x की जगह पे 1/4 प्लस ये y की जगह पे 1/4 की पावर 3/2, ये है √a। तो रो बराबर कितना आ जाएगा, 2/√a आ गया इंटू, और ये कितना हो जाएगा देखिए 1/4 और 1/4, आप तो इतना बीएससी के स्टूडेंट इतना जानते ही हो। 4 यदि हम एलसीएम ले लेंगे 4 यानी 1 + 1 है 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। और वैसे कि आपको पता है 1/4 प्लस 1/4 को जोड़ोगे तो 1/2 आता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये अपने आप में 1/2 आ जाएगा, और की पावर 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, रो बराबर ये है 2/√a इंटू ये 1 की पावर 3/2 और यहाँ पे 2 की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिए क्या है कि ये 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 1.5 है, तो मतलब इस चीज को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रो बराबर ऊपर तो 1 की पावर 3/2 या कुछ भी हो 1 ही रहेगा, ये √a है इंटू 2 को नीचे ले आएंगे 2 की पावर -1/2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, देखिए यहाँ पे ऐसा समझो, चलो नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये 2/√a है इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3/2 आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 - 3/2 अपॉन √a। तो रो बराबर कितना आ जाएगा,
ये कितना बचेगा, 1 में से 3/2 जाएंगे तो आधा बचेगा, यानी 2 की पावर -1/2 बचेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट, तो रो बराबर कितना आ जाएगा, नीचे ले आएंगे इसको 1 और ये अंडर रूट ए इंटू और ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2, ये प्लस का आ जाएगा, तो मतलब ये भी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट 2, तो मतलब क्या आ जाएगा 1/√2a इतना आ जाएगा, 1/√2a आ जाएगा। चलिए कर लीजिए, ठीक है। तो एट इतने पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी आ जाएगी, 1/√2a इतनी आ जाएगी। ठीक, चलिएगा 1/√2a ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आपको ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। फिर अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 इज 3ax y की पावर 1/3। बहुत ही प्यारा ये समझ लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऐसा ही प्रश्न सॉल्व कराया। बस वहां पर क्या था, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 बराबर a की पावर 1/2। अब इसके उसमें फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर था। इसमें क्या है, इस कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी आनी चाहिए, इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी आपको सिद्ध करना है, तो मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, समय बहुत कम है हम पे। बस थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, आगे अगली वाली वीडियो में ये क्वेश्चन और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये देखोगे आप तो ये वाला क्वेश्चन भी आगरा यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है ये प्रश्न। और मेरठ यूनिवर्सिटी में 3 बार आया है प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको करने का प्रयास करना और कमेंट करके बताना किन किन स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व कर लिया है। इसको अगली वीडियो में हम सॉल्व करा ही देंगे। ठीक है, चलिए।